भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही बैठ गई थी, जिसके बाद एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग मुंबई बीजेपी के एक नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। राष्ट्रगान को लेकर पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी पहले बैठी रहीं और फिर खड़ी हुईं और भारत के राष्ट्रगान को अधूरा गाकर ही रुक गईं। आज मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान, देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। गौरतलब है कि इसके बाद कई और बीजेपी नेताओं ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग कम से कम इसका अपमान ना करें। ये बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा गाए गए राष्ट्रगान का विकृत संस्करण है। उन्होंने कहा कि क्या भारत के विपक्ष में इतना भी गर्व और देशभक्ति नहीं है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने ट्वीट किया कि संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एक सभा में राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या वो राष्ट्रगान से जुड़ा शिष्टाचार नहीं जानती या वो जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान कर रही थी? तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रतीक करपे ने ट्वीट कर कहा, क्या ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? जब ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान शुरू किया तो वहां मौजूद तथाकथित बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे? इतना ही नहीं, वो आगे बोलती गई और फिर बीच में ही चुप हो गई। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का मजाक बना दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने ट्वीट किया कि हमारी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाई। विपक्षी दलों से भारत और उसके मूल्यों के सम्मान की अपेक्षा करना आजकल बहुत बड़ी बात हो गई है। एक संवैधानिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति का ऐसा दुखद व्यवहार शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने पीएम मोदी के एक पुराने वीडियो के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाया। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार की सुबह एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के रूस दौरे को चर्चा में ला दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके साथ पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस को उस दौरे में भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का ध्यान नहीं रहा और रूस के लोगों को उन्हें इसके बारे में याद दिलाना पड़ा था। उन्होंने ट्विटर के अपने पोस्ट में लिखा, क्या मोदी पहले के अपने मॉस्को दौरे के दौरान जनगण मन भूल गए? क्या रूस के लोगों को इसके बारे में याद दिलाना पड़ा? क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कब क्या कहा, तो मैं वही क्यों नहीं करता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के रूस के पहले के दौरे के समय इस वीडियो की टाइमिंग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक भारत और रूस के मामले चर्चा में रहने वाले हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री के रूस दौरे के वक्त उनके साथ खड़े एक रूसी अफसर हाथ से संकेत करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी समय भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की धुन भी बज जाती है, पर प्रधानमंत्री चलते ही रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे अफसर तेजी से चलकर मोदी का हाथ पकड़कर पीछे आने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि देश के राष्ट्रगान के समय चलने फिरने की इजाजत नहीं होती। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां सारे बीजेपी नेता दीदी पर आरोप खेल रहे हैं, ऐसे में स्वामी का ट्वीट थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है। खैर, असल बात क्या है ये तो स्वामी ही जानते हैं।